दिस इज़ आर्यन सचदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो पहले नीचे आके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और इससे क्या होगा कि सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो मैं इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस नहीं होगी। प्लस आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, राइट। तो आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है सेल रिएक्शन एंड सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो कंसेप्ट है बहुत छोटा कंसेप्ट है, वीडियो भी छोटी बनेगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल। जो आपकी नर्व्स इक्वेशन की न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर आपके जो ई नॉट सेल जिसमें निकालना होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बेसिक थिंग्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल पार्ट, राइट। सो सेल, एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। हम सबको पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें एक रिएक्शन होती है और वो उस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो हम दो तरीकों से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सेल रिएक्शन, कि उस सेल का रिएक्शन लिखे जिस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो रिएक्शन लिख के हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेल रिप्रेजेंटेशन करके भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस, बट मतलब सेल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि एक एग्जांपल से, राइट। सिंपल सा एग्जांपल लिया है, दैट इज Zn plus Cu2 पॉजिटिव gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और जहाँ पर रिडक्शन भी हो रही हो, राइट। तो यहाँ पर Zn और Zn2 पॉजिटिव बन रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है तो रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। तो आपको ये रिएक्शन तो क्लियर है क्योंकि क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये सेल रिएक्शन वो होती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉसिबल है, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन ही पॉसिबल होती है, राइट। तो अब मैं बात करूं कि अगर हमें बेसिकली, मुझे इस वीडियो में यही समझाना है कि अगर हमें सेल रिएक्शन दे रखी हो और अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए हो, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कि हम कैसे दोनों चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी, कि अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिए तो उसको सेल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपल है, Zn, ये पूरा रिएक्शन जो हमें दे रखा होगा उसमें हमें R1 रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 मार्क कर लेने हैं, राइट। मार्क करने के बाद हमें बस एक चीज़ लर्न करनी है कि सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म क्या होती है। R1/P1 डबल स्लैश, ये लगाया हुआ है, दो लाइंस लगाई हुई है, इनको कुछ भी बोल लो आप, राइट। R2/P2। तो ये पूरी आपकी फॉर्म होती है सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो आप जो आपने मार्क करा था R1 R2 P1 P2, ये कुछ नहीं है। R1 रिएक्टेंट 1 है Zn, R2 रिएक्टेंट 2 है Cu2 पॉजिटिव, P1 प्रोडक्ट 1 है Zn2 पॉजिटिव और Cu प्रोडक्ट 2 है, राइट। तो अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने सेल रिप्रेजेंटेशन बना लेनी है। तो अब जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, Zn, राइट, फिर स्लैश P1, अब हमें Zn2 पॉजिटिव लिखना है, 2 पॉजिटिव, फिर डबल स्लैश R2, अब हमें Cu2 पॉजिटिव लिखना है। ये ध्यान रखना, कोई बच्चे कंफ्यूज होकर Cu पहले लिख देता है फिर Cu2 पॉजिटिव बाद में लिख देता है, ये तो गलत हो गया ना। क्योंकि एक साइड जो आपकी रिप्रेजेंट करेगी सेल रिप्रेजेंटेशन में वो होगी ऑक्सीडेशन साइड, और एक साइड जो करेगी वो रिडक्शन साइड होगी। अगर आप Cu को पहले लिख देते हो तो वो दोनों, Cu पहले लिख देते हो फिर Cu2 पॉजिटिव बाद में लिख देते हो, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही ऑक्सीडेशन साइड है, तो वो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। और स्लैश Cu, अब आपका P2 आना था तो Cu आ गया, राइट। थोड़ी डाइटिंग गंदी हो रही है, बट आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। Zn/Zn2 पॉजिटिव, अगर आपको यहाँ नीचे बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा लो हो गया है, तो मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया, आपको
विजिबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली यही समझाना है कि सेल रिएक्शन को, अगर हमें सेल रिएक्शन दे रखी है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो सेल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बेसिक सी चीज़ है, आपने सेल रिएक्शन में मार्क कर लेना है कि रिएक्टेंट 1 क्या है, रिएक्टेंट 2 क्या है, प्रोडक्ट 1 क्या है, प्रोडक्ट 2 क्या है। फिर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म याद होनी चाहिए। हमने कैसे करी थी, R1/P1 डबल स्लैश R2/P2, राइट। हमने यही करी थी, तो यही आ गई बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर मार्क कर रहे थे कि रिएक्टेंट 1 क्या है, प्रोडक्ट 1 क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो इट्स सो इजी, राइट। बट ये बेसिक सा कंसेप्ट है, मैंने पहले कहा था कि एक छोटा कंसेप्ट है, वीडियो भी छोटी होगी, बट ये बेसिक कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें ईएमएफ निकालना हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमें कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म थोड़ी कहते हैं मिक्स, थोड़ी छोटी हो जाती है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है। तो आप इसको खुल के एक रिएक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, और रिएक्शन से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, राइट। तो उसमें आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी आसान होती है कि हमें गिवन क्या है, निकालना क्या है, राइट। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि कंसेप्ट ही छोटा था, बट बेसिकली आपको मेरा मेन एम यही था कि आप ये समझ जाओ कि सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ है, लर्न तो हो ही जाएगी, राइट। सो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दें, सो दैट आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। और अगर कोई आपको डाउट है रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑन दैट। ऑल्सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और आप मुझे वहाँ डीएम करके भी पूछ सकते हो कि आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सो दैट अगर मुझे लगा कि वो एक जनरल क्वेश्चन है, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं उससे पर्टिकुलर वीडियो बना पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको वहीं पर्सनली रिप्लाई भी कर दूंगा। थैंक यू।